पुराना घर ढल रहा है। बड़ी बड़ी खिड़कियां खाली आंखों की तरह घूर रही हैं। अटारी आसमान के खिलाफ एक सायादार चोटी है। जैन की आंखें फैल गईं। वाह, ये घर एक प्रीतवादक कले की तरह लगता है। मुझे ये पसंद है। माँ की आवाज़ हवा से कटती है। जियान, अटारी में मत जाना, ये बहुत पुराना और कर्बनाक है। घर के इर्द गिर्द हवा की चीखें, एक उल्लू की आवाज़ें खौफनाक इस्तकबाल में इजाफा करती हैं। रात के आखिरी पहर में जियान फितना का शिकार हो जाता है। उसकी आंखें जोश व खरोश और घबराहट के साथ चमक रही हैं। चुपके से कदमों के साथ जियान अपने बिस्तर से उठता है। एक टार्च जो अंधेरे में उसका वाहिद साथी है। टार्च को पकड़ते हुए जियान दरवाजे की तरफ इशारा करता है। फर्श बोर्ड की हर क्रैक खामोशी को बढ़ा रही है। जब वो ममनुआ अटारी की तरफ जाता है तो वो बाहर निकलता है। उसकी टार्च की शहतीर सियाही को काटता है। खामोश घर में उसके कदमों की गूंज सुनाई देती है। हर एक आवाज उसकी जुर्रतमंदाना मुहिम जोई की वाज़े याद दिलाती है। गर्द आलूद अटारी में चांदनी चांदी के जालों को रंग देती है, जैसे एक भूत की मौजूदगी वजूद में झलमलाती है। भूत बोइंग आवाज, इसकी स्पेक्ट्रल शक्ल खामोशी को परेशान करती है। भूत धमकी देता है, अब छोड़ दो वरना मैं तुम्हें हमेशा के लिए सताऊंगा। जियान ने भूत की शक्ल का मजाक उड़ाया। अच्छी बेडशीट भूत, क्या तुम्हारी दादी ने बनाया? भूत रुक जाता है। उसकी आसमानी शक्ल हल्की सी डगमगाती है, जैसा कि जायान के अल्फाज खामोशी को खत्म कर देते हैं। भूत घूरता है। उसकी तंजिया शक्ल बेएतबारी में डगमगा रही है। जायान अपनी जगह खड़ा है, उसके सामने के मंजर से मुतासिर नहीं हुआ। भूत हड़बड़ाता है, क्यों, तुम डरते क्यों नहीं हो? जायान ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, तुम खौफजदा नहीं हो, तुम चमकते भी नहीं। भूत लड़खड़ाता है। उसकी पारबासी शक्ल शर्मिंदगी से झलमलाती है। भेर भरे इंकशाफ के एक लम्हे में भूत तस्लीम करता है, मैं कल रात अपने भूत की चमक को चार्ज करना भूल गया था। अपने कमरे की मदहम रोशनी में जैन की आंखें अचानक अज़्म के साथ चमकती हैं। जब वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को ले रहा था, उसके जहन में एक मंसूबा बन रहा था। दांतों के साथ एक अजीब व गरीब अफरीत का मास्क, उस अफरा तफरी की अलामत जिसे वो उतारने का इरादा रखता है। उसने प्लास्टिक की एक खिलौना तलवार पकड़ ली, जो कि लातादाद ख्याली लड़ाइयों का तजर्बाकार है, जो अब हकीकी मुकाबले के लिए तैयार है। टूटी हुई बाल्टी तकरीबन बर्फीले पानी से भरी हुई है। गैर मुतवक्के लोगों के लिए एक सर्द हैरत का वादा करती है। जैन ने मास्क को पकड़ लिया, उसे पहनने के लिए तैयार है। उसकी उंगलियां तलवार के नोक के गिर्द जकड़ी हुई हैं। अपने हथियारों के जमा होने के साथ जैन तैयार खड़ा है। उसकी आंखों में एक शरारती चमक, नेज़े मोड़ने के लिए तैयार है। मदहम खौफनाक अटारी में एक पुरानी कोठरी के इर्द गिर्द साए गहरे होते हैं, जहां जियान छुपा रहता है, नकाब पोश और शरीर। जब वो अफरा तफरी फैलाने की तैयारी कर रहा था तो एक दबी हुई हंसी जाया से बच गई। जियान के फटते ही अलमारी फट गई। एक खौफनाक शख्सियत जंगली तौर पर भड़क रही है। एक चौंका देने वाली चीख रात को छेदती है जब भूत दहशत से पीछे हटता है। ए, वो क्या चीज है? मध्यम रोशनी वाले अटारी में पुराने तने के पीछे भूत की आसमानी शक्ल कांप रही है, जो उसकी मट्टी हुई ताकत की वाज़े अलामत है। एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ जियान ने मास्क हटा दिया। उनके इर्द गिर्द की हवा फतह की तवानाई से भरी हुई थी। भूत शिकस्त खुर्दा तस्लीम करता है, ठीक है, तुम जीतो। मैं परेशान होने से रिटायर हो रहा हूँ। क्या हम सिर्फ दोस्त बन सकते हैं? जायान इस पेशकश को उनकी आंखों में एक चंचल चमक समझता है। जायान ने एक चंचल हालत के साथ जवाब दिया, सिर्फ इस सूरत में जब आप फिल्म की रात में पॉपकॉर्न बनाते हैं। हवा जो कभी तनाव से भरी हुई थी, अब एक गैर मुतवक्के दोस्ती के वादे के साथ कड़कती है। टेलीविजन की चमक में नहाए हुए जायान और भूत एक आरामदा खामोशी का इश्तराक करते हैं, जो टिमटिमाते तस्वीरों में खोए हुए है। जायान भूत की तरफ मुतवज्जा हुआ। एक चंचल मुस्कुराहट उसके होंठों पर रक्स कर रही है, जो उसकी मौजूदगी को चैलेंज कर रही है। क्या मैं अब भी डरावना लग रहा हूँ? जैन ने इसका लहजा हल्का और छेड़छाड़ करते हुए पूछा। भूत कहकहे के साथ जवाब देता है, खौफनाक, तुम एक तैरते तकिए की तरह लग रहे हो।
उनकी हंसी गूंजती है, मुश्तरका लम्हात और बाहमी प्यार में कायम होने वाले गैर मुतवक्के बंधन का सबूत। प्यारे बच्चों, हमारे पास आपके लिए उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में इस तरह की मज़ीद कहानियाँ हैं। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हैं और देखना चाहते हैं तो बराह करम हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ब्राइट किड मेनिया।